यह वीडियो किसी धर्म, जाति या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक और जागरूकता के रूप में सच्चाई को उजागर करना है। इसमें दिए गए विचार बाइबल और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित है। कृपया इसे धार्मिक विवाद नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ के रूप में देखें। परमेश्वर का वचन माना जाता है, जो मनुष्य को सत्य, प्रेम, उद्धार और अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली आत्मिक मार्गदर्शिका है। इसमें इतिहास, शिक्षा, नीति, कविता, भविष्यवाणी और परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध की गहरी सच्चाइयां समाहित है। बाइबल का अर्थ। बाइबल शब्द यूनानी भाषा के शब्द बिब्लिया से आया है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। वास्तव में बाइबल एक ही पुस्तक नहीं, बल्कि कई पुस्तकों का संग्रह है। इन पुस्तकों को विभिन्न लेखकों ने अलग अलग समय में परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा। बाइबल के मुख्य भाग। बाइबल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना नियम बाइबल का पहला भाग है। इसमें सृष्टि से लेकर यीशु मसीह के जन्म से पहले तक की घटनाएं वर्णित है। इसमें परमेश्वर और इस्राएल जाति के बीच के संबंध, व्यवस्था, नियम, इतिहास और भविष्यवाणियां दी गई है। पुराने नियम में कुल 39 पुस्तकें हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। व्यवस्था की पुस्तकें उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। इनमें सृष्टि, आदम हव्वा, नूह, अब्राहम, मूसा और परमेश्वर की व्यवस्था का वर्णन है। ऐतिहासिक पुस्तकें यहोशू से एस्तेर तक, जिनमें इस्राएल का इतिहास, राजा, युद्ध और परमेश्वर की अगुवाई दिखाई गई है। काव्य और ज्ञान की पुस्तकें अय्यूब, भजन संहिता, नीतिवचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। ये पुस्तकें जीवन की बुद्धि, दुर्हक, आशा और स्तुति सिखाती है। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें यशायाह से मलाकी तक, जिनमें भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के संदेश और आने वाले उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी है। 2 नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। नया नियम बाइबल का दूसरा भाग है। इसमें यीशु मसीह का जन्म, जीवन, उपदेश, चमत्कार, क्रूस पर बलिदान, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का वर्णन है। यह भाग बताता है कि कैसे यीशु मसीह के द्वारा संसार को उद्धार मिला। नए नियम में कुल 27 पुस्तकें हैं। सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करते हैं। बाइबल का अर्थ और नाम। बाइबल शब्द यूनानी भाषा के बिब्लिया से आया है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। वास्तव में बाइबल एक ही पुस्तक नहीं, बल्कि कई पुस्तकों का संकलन है, जिन्हें अलग अलग समय, स्थान और परिस्थितियों में लिखा गया। फिर भी इन सभी पुस्तकों का संदेश एक है, ईश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम और उद्धार की योजना। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे भाई एक सब्सक्राइब करें, यदि पसंद नहीं है तो कमेंट करें। आमीन।